एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हमने ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस का, वो कहता है कि व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद डेंसिटी ऑफ 25 ग्राम पर मिलीलीटर एंड वॉल्यूम ऑफ 6 मिलीलीटर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, 24 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, विच इज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और हमारा आंसर आ जाएगा 144 ग्राम। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है असर्शन रीजन का। असर्शन रीजन में असर्शन ये कह रहा है कि ऑन अप्लाइंग प्रेशर, आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, सो गैस कैन बी कंप्रेस इजीली, गैस को आप दबा सकते हो। When we apply pressure to a gas, the intermolecular spaces between gaseous particles decreases. Gaseous particles के जो molecular spaces है वो decrease करते हैं। yes, ये particles इधर इधर है, तो जब आपने pressure लगाया तो वो क्या आ गए, ठीक है, उसका intermolecular space कम हो गया, right, and it gets compressed, तो वो compress हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। दोनों ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आंसर नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो स्टेटमेंट्स है। इन मनाली, मनाली के घरों में हाउसेस जो हैं वो वुड के कंस्ट्रक्ट होते हैं। ऐसे स्लैंटिंग रूफ होती है, जैसे हम बचपन में बनाते थे ना अपनी रूफ्स, राइट, इस तरीके की रूफ्स होती है। एलिवेटेड ऑन बैम्बू, नीचे बैम्बू लगा होता है, राइट, और पिलर्स होते हैं, राइट, ऐसे पिलर्स होंगे। मनाली रिसीव अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड स्नोफॉल, इस वजह से, क्या यही रीजन है? ठीक है, तो यस, दोनों ही रीजन जो है वो करेक्ट है। बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, क्योंकि मनाली में बहुत सारी रेन होती है, तो रेन होने की वजह से और स्नोफॉल होने की वजह से स्नो इकट्ठी ना हो जाए, इसीलिए स्लैंटिंग रूफ होती है, ताकि बर्फ अपने आप नीचे गिर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम। क्यूमिन यानी जीरा, ठीक है, जो क्यूमिन है वो कैसा होता है? अगर एक ही बात करें, स्मॉल होता है पर उसमें खुशबू तो होती है। सैफरन, सैफरन कहाँ पे उगाया जाता है? सैफरन को अभी हम छोड़ देते हैं, चिलीज देख लेते हैं, क्योंकि चिलीज जो है दे कम फ्रॉम, अगर हम बात करें, चिलीज कम फ्रॉम ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका। तो ए का 4 और सी का 3, ए का 4 यहाँ है, सी का 3 यहाँ भी है, सी का 2, सॉरी, सी का 2 हो जाएगा, ए का 4 सी का 2, तो यहाँ पर भी नहीं है, इसमें है ए का 4 और सी का 2, तो यहाँ से हम आंसर निकाल लेंगे, राइट। और उसके बाद आता है क्लोव। क्लोव किस तरीके से लगता है? नेल की तरह दिखाई देता है, और सैफरन पीले कलर का होता है, राइट, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज। यूनियन टेरिटरी बे ऑफ बंगाल की कोस्टल टेरिटरी स्टेट क्या है? दैट इज ओडिशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में आपको ये स्टेटमेंट क्या करनी है? कंसिडर करनी है, राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट है द तोरंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुड़ुक लैंग्वेज। तोरंग का मतलब जो होता है वो होता है कुड़ुक फॉरेस्ट, कुड़ुक लैंग्वेज में। द विलेज काउंसिल, जो कि बिल्कुल सही बात है, ठीक है। द विलेज काउंसिल इन झारखंड डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड, राइट, तो ये गलत है, right. The Right to Forest Act 2007 gives the right to people who have been living in the forest at least 15 years, तो ये भी wrong हो जाएगा हमारा। About 3/4 people in Mizoram are linked to the forest, ये बिल्कुल ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए एंड डी, राइट। अगर आपने ईवीएस की बुक नहीं पढ़ी हो और आप चाहते हो कि इजीली आपका ईवीएस कवर हो जाए, तो चैनल पे ईवीएस की सारी वीडियोस हैं, आप उसे कवर अप कर सकते हैं। इसमें आपको मेन फंक्शंस बताने हैं प्लांट्स के। स्टोर फूड, प्रोड्यूस फूड, स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है, वाटर और मिनरल्स देता है। तो इसके अकॉर्डिंगली बी एंड सी, ठीक है, अगर प्लांट को देखा जाए, वो स्ट्रेंथ देता है, प्लांट को सपोर्ट करता है, वाटर और मिनरल्स दोनों देता है, ठीक है। और प्लांट, अगर हम बात करें ए बी सी, स्टेम के फंक्शंस पूछे हैं हमसे यहाँ पे, तो स्टेम फूड को बना स्टोर नहीं करता है, राइट, तो स्ट्रेंथ देता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज, एक अलॉय है। पहले तो अलॉय क्या होता है? दो मेटल के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? अलॉय। जैसे मान लो आपने गोल्ड ले लिया, गोल्ड के अंदर आपने कॉपर मिला लिया, तो ये एक अलॉय है, राइट। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? जिंक और टिन का। मैंने कैसे याद किया था कि ब्रॉन्ज में भी जेड आता है और इसमें भी जेड आता है, तो ये कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये किस में? ब्रास का है, ठीक है, तो ये ऐसे ध्यान रखिएगा। तो इसका अपोजिट कॉपर एंड टिन, जिंक तो होगा ही नहीं, जेड जेड वाले नहीं होंगे, कॉपर एंड टिन इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये एलिफेंट वाला क्वेश्चन ना हर बार आता है। 3 month ओल्ड बेबी एलिफेंट जनरली वेज 100 kg, 100 किलो का होता है। उसके बाद एन एलिफेंट कैन ईट 200 किलो लीव्स, खा सकता है। एलिफेंट रेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो सोते हैं 2 से 4 घंटे। एलिफेंट्स को प्ले करना चीकड़ में अच्छा लगता है। तो इसमें से कौन से करेक्ट ऑप्शन है? तो इसके अंदर ए और डी दोनों ही करेक्ट है। इसमें 3 month ओल्ड बेबी 100 kg का जनरली वे करता है, और एलिफेंट को मड और उससे खेलना जो है वो पसंद है, राइट। नहीं, ए एंड डी नहीं, बी एंड डी, सॉरी, बी एंड डी, राइट। बी एंड डी, एन एडल्ट एलिफेंट 200 किलो लीव्स खा सकता है, और एलिफेंट लाइक टू प्ले विथ मड एंड वाटर। करेक्ट आंसर इज बी एंड डी, विच इज ऑप्शन नंबर 3rd।
Let's move to the next question. Select from the following the best period of the year for the people of Bihar to for beekeeping. Bees मधुमक्खी का पालन क्यों करेंगे? वो देखो, पहले तो वो किस लिए करते हैं? वैक्स के लिए, हनी के लिए। सबसे बेस्ट सीजन जो होता है ना, वो February to April वाला होता है। स्प्रिंग आने वाला होता है, ठीक है, और फूल होते हैं। अब जब फूल आते हैं तो नेक्टर भी ज्यादा मिलेगा, तो February to April वाला सीजन जो होगा, बेस्ट सीजन होगा। रमा प्लेज क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, ठीक है। विच एनर्जी शी इज यूजिंग और ही इज यूजिंग? साउंड एनर्जी। क्रिकेट में साउंड एनर्जी तो नहीं लगेगी, हमारी मसल्स की एनर्जी लगेगी, तो मस्कुलर एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस एंड इज कॉमन वैरायटी ऑफ राइस इन असम? कॉमन क्या है असम में, जिसको हम स्टिकी राइस भी बोलते हैं? दैट इज बोरा राइस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। व्हेन वी बर्न फ्यूल्स वी गेट, जब फ्यूल को जला रहे हो, आप ये सोचो आपके पास वुड है, वुड को आप जलाओगे तो क्या निकलती है उसमें से? हीट। और क्या निकलेगी? लाइट। तो हीट एंड लाइट देखो कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन में है। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? दे च्यू अप द प्रे, क्या वो च्यू कर जाते हैं प्रे को? भाई जो स्नेक्स होते हैं उनमें दांत नहीं होते हैं, ठीक है, तो च्यू नहीं कर सकते, यही इनकरेक्ट है। बाकी भी देख लेते हैं। पॉइजन स्नेक्स में फैंग्स होते हैं, ऐसे दो फैंग्स होते हैं जो जहरीले जहर निकालते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो फूड को ऐसे ही निकल निगल जाते हैं बिना चबाए, ये भी सही है। स्नेक्स के पास शार्प टीथ होते हैं जिन्हें हम फैंग्स बोलते हैं, ये भी ठीक है। सो जो गलत है दैट इज दे च्यू अप देयर प्रे, क्योंकि उनमें टीथ नहीं होते, स्नेक्स आर टीथलेस। Next question is, with respect to Gujarat, the location of Uttar Pradesh and Andhra Pradesh, अगर आप गुजरात से देखें तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश कहाँ पर आता है? देखो, जो उत्तर प्रदेश है वो तो नॉर्थ ईस्ट में आएगा, ठीक है। गुजरात की साइड से देखे तो नॉर्थ ईस्ट, और आंध्र प्रदेश कहाँ आएगा? साउथ ईस्ट में। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, क्योंकि वो उस साइड पड़ जाता है ना। गुजरात अगर यहाँ पर है तो आपको यूपी उस साइड की तरफ दिखाई देगा, दैट इज नॉर्थ ईस्ट, और आंध्र प्रदेश जो होगा दैट इज साउथ ईस्ट। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। 76 से जो आगे क्वेश्चन होंगे वो ईवीएस पेडागोजी से बेसिस के ऊपर होंगे, ये जो थे वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होंगे, वो हम कल की वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो प्रोडक्टिव लगी सो प्लीज डू लाइक